नेक्स्ट पॉइंट देखो, इसमें इसमें एक चीज आगे और लिखी है, आप ध्यान दो इस बात पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी ने स्टॉक ले लिया, वो आपको समझ आ गया कि बी ने स्टॉक ले लिया, लेकिन बी ने एक चीज और ली है। बी ने एक चीज और ली है, देखो चेक करो बी ने क्या लिया है। बी कह रहा है वो सन्ड्री एसेट भी ले जाएगा, ऐसा बी ने बोला। देखो बी कह रहा है वो सन्ड्री एसेट, ऊपर देखो बैलेंस शीट में सन्ड्री एसेट है, बी कह रहा है वो सन्ड्री एसेट भी ले जाएगा। लेकिन एक बात बताऊं, यहाँ पर बहुत पॉइंट समझने वाला, और आप ज़्यादातर सारे मैथमेटिक्स स्टूडेंट हो, आपको आना चाहिए, आप मैथ के स्टूडेंट हो। बी इसमें क्या ले रहा है पहले बताओ, सन्ड्री एसेट। लेकिन एक बात बोलूं, इसमें ध्यान से पढ़ना, बी ना जो सन्ड्री एसेट फर्म में से ले रहा ना, सारी नहीं ले रहा, साफ लिखा है सम ऑफ द सन्ड्री एसेट, यानी कि बी फर्म की सन्ड्री एसेट तो ले रहा है, लेकिन पूरी की पूरी नहीं, जितनी फर्म में सारी नहीं। बी कितनी ले रहा है, सम। बी कुछ ले रहा है, बी कह रहा है मैं थोड़ी सी लूंगा। अगर बैलेंस शीट में देखो सन्ड्री एसेट कितनी है, बैलेंस शीट में अगर आप देखते हो तो बैलेंस शीट में सन्ड्री एसेट है 170 का, बैलेंस शीट में 170। बी ने सारी नहीं ली, बी क्या पूरी 1,70,000 की ले गया, नहीं, उसने खुद ही बोला, कह रहा सम लूंगा, यानी कि 1,70,000 की तो टोटल है ना, उनमें से थोड़ी सी। बी कह रहा मैं थोड़ी सी लूंगा सन्ड्री एसेट। अब बी जो थोड़ी सी सन्ड्री एसेट लेगा ना, आगे देखो क्या लिखा है, एट 72,000। ये जो एट वैल्यू है ना प्यारों, ये एट वो वैल्यू है, 72,000 तो वो वैल्यू है जितने में बी सन्ड्री एसेट ले रहा है। बी सन्ड्री एसेट जितने में 72,000 की तो वो ले रहा है, लेकिन बी सन्ड्री एसेट कितने वाली ले रहा है। एक होता ना कितने वाली, कितने की थी वो सन्ड्री एसेट है कितने की, असली में कितने की हैं वो नहीं बताया। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार बीकॉम यूनिवर्सिटी में भी आता है, और ये 12th में बहुत बार आया है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है, तभी तो मैं करा रहा हूँ इसी वजह से। देखो पहली बात, यहाँ पे एक चीज़ गायब है, बी असेट 72,000 रुपये में ले रहा है, 72,000 वो वैल्यू है जितने में ले रहा है, लेकिन वो असली में कितने की हैं, असली में वो है कितने की, जितने की वो ले रहा है, जितने वाली वो ले रहा है वो वैल्यू मिसिंग है। और 72,000 के आगे ना एक पहेली लिखी है, उस पहेली को सुलझाओ। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो, इक्वेशन बना सकते हो। देखो आगे क्या लिखा है, बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू। पता है इसका क्या मतलब है, एक उसने आपको एक पहेली दी है, जैसे मैथ होता है, कह रहा है बी सन्ड्री एसेट जो ले रहा है ना, सन्ड्री एसेट जो बी ले रहा है 72,000 रुपये में ले रहा है, 72,000 वो वैल्यू जितने में ले रहा है, लेकिन बी ने सन्ड्री एसेट जो ली, जो उनकी असली वैल्यू क्या थी, असली वैल्यू नहीं पता कि कितने वाली थी वो, लेकिन एक पहेली बताई है कि जो बी ने सन्ड्री एसेट ली ना, जो भी बी ने सन्ड्री एसेट क्या करी बताइए, वो जितने की भी थी, ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता, जितने की वो थी ना, उसमें से 10% वैल्यू लेस करके ली है बी ने। मतलब कि एक सोचो, उसने ये बोला है 72,000 में लूंगा, 72,000 असली वैल्यू नहीं है, असली वैल्यू मुझे नहीं पता कितनी थी, लेकिन जितने की असली वैल्यू थी सन्ड्री एसेट की, रियल वैल्यू एक होती है रियल वैल्यू, उसमें से 10% उसने क्या कर दिया होगा, लेस कर दिया होगा, और लेस करने के बाद ली है, तो बाद ली है तो बाद वाली वैल्यू तो बता रखी है ना 72,000 है, तो इक्वेशन नहीं बना सकते। सन्ड्री एसेट ये नहीं पता ओरिजिनली कितने की थी, ओरिजिनली कितने की थी वो नहीं पता, लेकिन ये पता है कि जितने की ओरिजिनल थी उसमें से 10% क्या किया होगा, उसके बाद ली होंगी, और वो वैल्यू दे रखी है 72,000, तो बताओ इक्वेशन बना सकते हैं, और वो सन्ड्री एसेट सम ले रहा है। तो यहाँ पर इस पॉइंट को ऐसे करेंगे, यही पॉइंट समझाने के चक्कर में मैं लगा हुआ हूँ, इस पॉइंट को हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि आप ना लेट कर लो कि जो बी टुक ओवर करेगा ना, जो बी ने सन्ड्री एसेट टुक ओवर करनी है सम, उसने सारी तो लेनी नहीं, ये मत कहना वो 170 की ले गया, पूरी नहीं ले गया, सम ले गया थोड़ी सी। जो बी ने सन्ड्री एसेट जो बी ने टुक ओवर करी ना, जो बी ने ली सम ऑफ सन्ड्री एसेट, उनकी जो रियल वैल्यू थी ना, रियल वैल्यू असली वैल्यू, वो मान लो x थी, जो बी ने सन्ड्री एसेट ली वो x की थी, ये उनकी ओरिजिनल वैल्यू है। ओरिजिनल वैल्यू जो बी ने सन्ड्री एसेट ली हैं वो x रुपीज़ की ली है, अरे ठीक है, ये तो ओरिजिनल वैल्यू है, जो बी ने सन्ड्री एसेट ली, मुझे मालूम नहीं था ना कितने वाली है, तो मान लो सन्ड्री एसेट की ओरिजिनल वैल्यू x थी जो बी ने ली, अच्छा x की थी ना, इसमें से उसने क्या करा बताओ, x की x में ही ले ली, इसमें से उसने 10% क्या करा, 10% कम पे ली, तो पहले x की है ना, इसका 10% निकाल लो, इसका 10% कितना होगा 10/100x, इसका 10% कितना होगा 10/100x, और उसने कैसे लिए हैं 10% कम करके, तो ये x में से 10/100x क्या कर दो, माइनस कर दो, इसको माइनस कर दीजिए x में से, तो ये आ जाएगा x में से 10/100x आप माइनस कर दीजिए,
और जब आप x में से 10/100x माइनस कर दोगे, ये x में से माइनस कर दो 10/100x, तो ये आ जाएगा 90/100x। ये 90/100x पता है कौन सी वैल्यू आई है? ये वो वैल्यू आई है नेट वैल्यू, नेट वैल्यू जितने में उसने ली है, क्योंकि उसने बोला था मैं 10% घटा के लूँगा, तो मैंने x लेट कर लिया, 10% उसका 10/100x वो माइनस कर दिया, ये x में से 10/100x माइनस करा 90/100x, यानी कि b ने इतने में ली है। ये नेट वैल्यू आ गई जितने में b ले रहा है। और एक क्वेश्चन में भी तो मालूम है b कितने में ले रहा है, b कितने में ले रहा है 72,000 में। तो ये जो 90/100x वैल्यू आई है, अरे ये भी तो नेट आई है ना, तो इसको हम 72 के इक्वल क्यों नहीं रख देते? ये दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएंगी ना, क्यों बताइए? क्योंकि ये भी नेट वैल्यू है जितने में ले रहा है और ये भी नेट वैल्यू है। अरे मैथमेटिक इक्वेशन ही तो बनाते हैं, समझ आया दिलप्रीत? ये 90/100x इक्वल टू 72,000। अब इसको सॉल्व कर लो, x की वैल्यू निकाल लो, 72,000 इंटू में 100 डिवाइड बाय 90। व्हेन यू सॉल्व दिस, जब आप इसको सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू आएगी 80,000। जब आप इसको सॉल्व करोगे इसकी वैल्यू 80,000 आएगी, सॉल्व कर लेना। x की वैल्यू 80,000 आएगी, यानी कि देखो बेटा जी, अब हमारे सामने एक बात पिक्चर खुल गई। आप बता सकते हो क्या? सन्ड्री एसेट की जो रियल ओरिजिनल वैल्यू है ना, ओरिजिनल वैल्यू है वो 80,000 है। इसका मतलब पता है क्या है? रियल पॉइंट क्या है कि जो बी ने सन्ड्री एसेट ली ना, जो बी ने सन्ड्री एसेट फर्म से उठाई वो असली में 80,000 की थी, और बी ने कितने में ली? 72 में। असली में 80,000 की थी वो, ओरिजिनल वैल्यू उनकी 80,000 थी। नहीं समझ आया दिलप्रीत बेटे? ओरिजिनल 80,000 की थी वो, और बी ने कितने में उठाई? 72,000 में उठाई। ये उसका रियल पिक्चर है, क्योंकि उसने क्या करा, ये वैल्यू छुपा रखी थी 80,000 वाली। उसने ये बताया था, पहली बताई थी कि जितने की वो हैं उसमें से 10% घटा के लूँगा, तो मैंने लेट करके निकाला और 10% घटा के वैल्यू निकाला, फिर इक्वल कर दिया और गेट कर लिया 80। यानी कि बताओ फर्म की सन्ड्री एसेट 80 की थी, जो बी कितने में ले गया? 72 में ले गया, और वही 10% घटा के ले गया ना। वेरीफाई कर लो ना, 80,000 का 10% घटा लो, 8,000 ही तो हुआ। 8,000 घटाओ तो 72 ही तो आता है। तो 80 वाली ले गया वो, कितने में? 72,000। तो आप मुझे बताइए, ये पॉइंट समझ आ गया? अब आप मुझे बताइए, बी ने ले ली सन्ड्री एसेट, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे पॉइंट लिख देंगे, बी ने सन्ड्री एसेट ले ली। अब बताओ, ये बी के नीचे लिख देना, बी ने सन्ड्री एसेट ले ली। कितने में ले ली बताओ? 72। लेकिन रियलाइजेशन में तो 72 ही आएगा, क्योंकि नेट तो 72 में लेके गया ना, तो यहाँ 72 ही आएगा। लेकिन कितने वाली चली गई फर्म से? अरे फर्म में से तो 80 वाली चली गई ना, वो तो 80 वाली ले गया, लेकिन यहाँ 72 ही आएगा, लेकिन फर्म में से 80 की चली गई। ठीक है, क्लियर? अब कई बच्चे कहते हैं सर 72 ही लिखना था, तो इतना बड़ा निकालने की क्या जरूरत पड़ गई थी? 80 यानी 72 ही लिखना है। लेकिन एक्चुअली क्या है कि वो फर्म में से 80 की ले गया, तो फर्म में पीछे कितने की बची ये भी तो निकालनी पड़ेगी। तो आप मुझे बताइए, यहाँ तो 72 ही आएगा रियलाइजेशन में, लेकिन अगर हमें ये निकालना हो, मैं आपको नेक्स्ट पेज पर दिखाता हूँ। इसमें अगर आपको ये चीज़ निकालनी हो एक बारी, अगर आपको ये निकालना हो कि फर्म में सन्ड्री एसेट कितनी बची हैं, फर्म में सन्ड्री एसेट कितनी बच गई, आप बताओ कितनी बच गई फर्म में सन्ड्री एसेट? अगर फर्म के अंदर देखें तो फर्म में कितने की हैं टोटल बताओ? 170 में से बी कितने की ले गया बताओ? अब असली वैल्यू बताओ, 80 की ले गया ना, फर्म में से तो 80 की खिसक गई, तो फर्म में कितनी बची बताओ? 90 की बची। ये निकालना जरूरी था कि फर्म में कितने की बची। आप कहोगे क्यों? उसका कारण आपको नेक्स्ट एडजस्टमेंट में नज़र आ जाएगा। बी जो बताओ फर्म में कितनी छोड़ गया? 90,000 की छोड़ गया। ये निकालना जरूरी था कि फर्म में 90,000 की बची। इज़ इट क्लियर? समझ आ गया? अब आप मुझे बताइए, ये बी ले गया, ये पॉइंट समझ आया पूरा, और बी 90,000 की फर्म में छोड़ के गया। अब देखो अगले पॉइंट में पढ़ो, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पर आ जाओ। बी वाली तो हो गई ना, ये तो मैंने बी की दोनों करवा दी ना। अब अगली एडजस्टमेंट पर आ जाओ। अगली एडजस्टमेंट में यही पॉइंट लिखा है, पढ़ो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। देखो नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या लिखता है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा है सी टुक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट। आ गई वही बात, सी कह रहा है मैं ले लूँगा बाकी के सन्ड्री एसेट। अब बताइए, सी बाकी की सन्ड्री एसेट को, बाकी बची हुई ये सी ले रहा है, बताओ 90,000 जो बाकी बची, फर्म में कितनी एसेट बची है? 90,000 ना, ये सी ले रहा है। अब ये सी ले रहा है तो बताओ सी को देने के लिए पता हो तो नीचे कितनी बची, और लेकिन सी कितने में ले रहा है? 90% में। तो जब तक हमें यही नहीं पता होता बची कितनी, तो हम 90% किसका निकालते? अब 90 की बची ना, इसका 90% निकालो। 90,000 का 90% होता है 81,000। नहीं समझ आ रहा? बताइए जल्दी बोलिएगा, टाइम भी पूरा हो रहा है। सी कितने की ले रहा है? 90,000 का 90% निकालो, कितना आ गया? 81। तो 81 में ले गया सी की नेट वैल्यू आ रही है 81।
मतलब कि 90,000 का 81 आ गया, लेकिन आगे एक पॉइंट और लिखा है, लेस 1,000। सी को तसल्ली नहीं आई, पहले तो उसने 90% निकाल लिया, 81 आया, उसके बाद कह रहा है इसमें से भी 1,000 और घटाओ, एक लेस 1,000 लिखा आगे, तो 1,000 और घटाओ 81 में से। क्वेश्चन में लिखा है लेस 1,000, यानी कि 1,000 सी और घटवा रहा है। तो बताओ 81 में से भी 1,000 घटाओगे तो नेट कितना आया, 80, यानी कि सी जो टुक ओवर कर रहा है, नेट 80 में टुक ओवर कर रहा है, यानी कि जो बाकी एसेट है वो सी ले गया 80। बताओ ये 80,000 कैसे आया, प्लीज़ बोला करो, थोड़ा आगे बढ़ें, बस समझ आया 80 कैसे आया, क्लियर है। पहले 90% निकाला, फिर 1,000 और घटाई, ये क्वेश्चन में लिखा, पढ़ के देखो। तो आप मुझे बताइए सी जो ले गया 80,000 में ले गया। अब बताइए ये सी वाली एंट्री भी तो करोगे रियलाइजेशन में, ये रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ही करोगे ना। सी ले गया तो सी कैपिटल के नाम से एंट्री हो जाएगा, सी ले गया तो सी कैपिटल, और क्या ले गया नीचे लिख दो, सन्ड्री एसेट ले गया, और कितने में ले गया ये लिख दो, 80,000 में ले गया। तो 80 में ले गया तो 80 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्लियर। ये लीजिए सी ले गया। अच्छा एक बात बताओ, ये जो सी लेके जा रहा है एसेट, और ये जो बी ले गया, दो एसेट स्टॉक और एसेट, तो बताइए ये जो बी ले गया और सी ले गया, इनकी दूसरी पोस्टिंग भी तो होनी थी, रियलाइजेशन में हुई है, तो ये जो बी सी एसेट ले गए इनकी कैपिटल अकाउंट में भी तो पोस्टिंग होगी। तो कैपिटल अकाउंट में देखो, मैंने उस दिन बताया था, ये कैपिटल अकाउंट में, उधर क्रेडिट में है ना, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा ये जो वो ले गया। लेकिन एक बात बताऊँ, देखो यहाँ पे आप देखो, इसको आप इधर देखो, मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ, ये ये तो बार बार चेंज हो जाता है। कैपिटल अकाउंट में ना, कैपिटल अकाउंट में डेबिट में पोस्टिंग होगी ना, लेकिन कैपिटल अकाउंट में डेबिट में किस नाम से पोस्टिंग होगा, रियलाइजेशन। ये देख लो, एक बार रियलाइजेशन ऊपर लिखा है ना, बस एक बार लिखो, बार बार नहीं, नीचे बस एसेट का नाम लिखो, समझ आ रहा है अंकुश, ऊपर रियलाइजेशन लिख दिया ना, बहुत है, नीचे क्या लिखो, बस एसेट का नाम लिख दो यार, क्या ले गया, सन्ड्री एसेट ले गया, और क्या ले गया, स्टॉक ले गया, तो एसेट का नाम लिख दो, बस रियलाइजेशन ऊपर डाल ही दिया है, एक बार बस एसेट का नाम लिख दो, और जो ले गया उसमें लिख दो, कौन ले गया, स्टॉक कौन ले गया था 70,000 में, बी ले गया, बी में डाल दो, और सन्ड्री एसेट बी भी तो ले गया था 72 में, बी में डाल दो, ये दो बी ले गया, और सी भी तो ले गया सन्ड्री एसेट, सी कितने की ले गया, 80 की, तो सी में डाल दो 80 की, जो सी ले गया वो सी में लिख दो, जो बी ले गया बी में लिख दो। बताओ क्या ये पोस्टिंग समझ आ रही है, विनीत बोलो, समझ आया, ये ना टू रियलाइजेशन, और ये सन्ड्री एसेट, और नीचे नाम लिखने, और जो ले गया उसमें लिख दो। अरे पोस्टिंग ही तो हो रही है, दो चीज़ें बी ले गया बी में लिख दी, जो ए सी ले गया सी में लिख दी। और एक लास्ट एडजस्टमेंट, एक इसका आधा पॉइंट रह गया, वो भी पढ़ो, ख़त्म करो कहानी, क्वेश्चन कंप्लीट है, आगे करो। इसके बाद लास्ट पॉइंट है, इसके अंदर लिखा हुआ है सी का पॉइंट कंप्लीट कर लो। उसके बाद लिखा है सी ने कहा मैं लोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ले लूँगा। अच्छा एक बात बताओ, लोन क्या है, फर्म की लायबिलिटी है। अब लायबिलिटी की बात हो रही है, फर्म की लायबिलिटी है लोन। अरे ये वो वाले लोन की बात कर रहा है, ए वाले लोन नहीं, जो सिंपल लोन था। बैलेंस शीट में देखो एक लोन और भी तो है 15,000 वाला, तो सी कह रहा वो लोन भी मैं चुका दूंगा, कह रहा सी कह रहा वो लोन मेरे को दे